हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड मास रूल। इस बोर्ड मास रूल के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के सवालों में जब एक साथ कई सारे चिन्ह ब्रैकेट्स का जो यूज किया जाता है उनको हम एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं और उन चिन्हों को हल करने का जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, वो किस प्रकार का होता है, बोर्ड मास की मदद से हमको पता चलता है। तो आइए समझते हैं बोर्ड मास रूल है क्या। तो बोर्ड मास जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है और वो शॉर्ट फॉर्म किनका है देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बी ब्रैकेट मींस कोष्टक, ओ ऑफ जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, डी डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन योग, एस सब्ट्रैक्शन घटाना। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्रम में आता है आपको कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसमें आप सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में कई सारे ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, कोष्ठक हल करना है, उसके बाद ऑफ मतलब का। तो जहां पर भी आपका का चिन्ह होगा आपको का के स्थान पर गुणा लगाकर पहले का वाले गुणा को करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिवीजन मींस भाग। तो सबसे पहले जब आप कोष्ठक और का दोनों हल कर लेंगे तो चिन्हों में आपको पहले भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन गुणा, एडिशन योग और सब्ट्रैक्शन घटाना। तो इस क्रम में चिन्हों को हल करना है। तो दोस्तों हिंदी में आप, तो दोस्तों इंग्लिश में आप इसे बोर्ड मास कह सकते हैं और हिंदी में याद रखना चाहें तो आप इसे शॉर्ट में को का भागु योग, क्या दोस्तों, को का भागु योग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस बोर्ड मास मींस को का भागु योग की मदद से हम इन दो सवालों को सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में एक साथ कई सारे चिन्ह हैं और ब्रैकेट कोष्ठक भी लगा हुआ है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी आपके 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटा वाला, सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है पहले उसे हल करना होता है। तो आइए बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हैं और सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप यहां देखेंगे, सबसे पहले आप 63 को वैसा ही लिखा रहने देंगे, माइनस इस ब्रैकेट में -3 अकेला है। इस ब्रैकेट में आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, तीनों संख्या जो है तीनों ही माइनस की है, तो तीनों को आप जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 और 4 14। तो यहां पर आपका -14 आ जाएगा भाग 3 और का की जगह पर आपको दोस्तों गुणा का चिन्ह लगा देना है। फिर आपका यहां से बड़ा ब्रैकेट शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं जिसे हम, 5 प्लस यहां हम दोनों छोटे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो -2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2। तो यहां इस तरह से आपके छोटे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करें, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है दोस्तों, क्या करना होगा, -3 वाले ब्रैकेट को -14 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 14 दिया 42। लेकिन दोस्तों पहले से एक और बाहर माइनस था, इसलिए 42 माइनस में ही रह जाएगा। इधर हल करते हैं तो ये जो गुणा लगा हुआ है वो का वाला गुणा लगा हुआ है, तो पहले हमें इसको हल करना होगा। तो उसके पहले लेकिन ये वाला ब्रैकेट और सॉल्व कर लिए जाए। तो ये गुणा लगा रहेगा, 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 63 - 42। अब ये का को हल कर ले पहले, तो 7 या 21। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हम बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते जा रहे हैं। 1 बाय 1 हमारी स्टेप बिल्कुल सिंपल होती जा रही है, सरल होती जा रही है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन भाग देना है। तो 21 से 42 को भाग देंगे तो 63 - 21 दूनी 42, तो 2 आ जाएगा। और 63 - 2 तो दोस्तों 61 हमारा आंसर यहां
बच जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान है, कितना सिंपल है, जैसा आपने यहां पर देख लिया है। तो अगर आप ये बोर्डमास के रूल को फॉलो करते हैं तो जिंदगी में ये हमारी गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी भी सिंप्लीफिकेशन के सवालों में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों बोर्डमास की मदद से आइए एक और सिंप्लीफिकेशन के सवाल को हम सरल करते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं जैसे कि यहां पर आपको मिश्र भिन्न है, दो तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं, प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 यहां आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो 5 और 2 7, ठीक है दोस्तों, क्या होगा 5 और 2 7 माइनस 3 तो बचेगा 4, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4। यहां इसमें मिश्र को सरल करते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। ओके दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि अब यहां पर इसके भाग में तो कुछ है नहीं, तो आप इसमें ऐसे लिख लें 7/3 माइनस 4/1 प्लस 7/2। अब यह आपके पास क्या है, भिन्नों का योग और अंतर, यहां पर प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो भिन्नों को सरल करना है, तो भिन्न को सरल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 1 और 2 का एलसीएम, जो कि दोस्तों कितना होता है 6 होता है। 3 से 6 को भाग कितनी बार, 2 बार, 2 का गुणा उसी के अंश में, तो 7 में 2 का गुणा 7, ठीक है। आगे माइनस है, 1 से 6 को भाग 6 का गुणा उसी के ऊपर अंश में, तो 4 गुणा 6, प्लस 2 से 6 को भाग 3 बार, 3 का गुणा उसी के ऊपर 7 में, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके हम बारी बारी से सभी हरों से एलसीएम को भाग देते हैं और उसी के ऊपर वाले अंश से गुणा करते हैं। तो 7 दूनी 14, 4 6 24 और 7 दिया 21/6। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में प्लस कर दें। तो 21 और 14 दोनों प्लस के चिन्ह की संख्याएं हैं, तो 21 और 14 दोस्तों कितना हो जाएंगे 35, तो 35 माइनस 24/6। अब 35 माइनस 24, तो हम 35 में से 24 को घटाएं, तो 5 में से 4 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, 11/6। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने आज दोस्तों बोर्डमास के रूल की मदद से, बोर्डमास जैसे हमने क्या नाम दिया हिंदी में, को का भागु योग, ठीक है, इसकी मदद से हमने आज सिंप्लीफिकेशन के सवालों को सरल करना सीखा है। दोस्तों आई होप आपको ये बोर्डमास का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।